टॉपिक है वो न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू अप्लाई न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा विदाउट एनी कॉस्ट के हम बगैर किसी पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। एंड वर्क वीज़ा हासिल वर्क परमिट जो हासिल करने के बाद हम न्यूजीलैंड का जो वर्क वीज़ा है वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लोगों ने न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा कैसे लेना है, हासिल करना है। मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आपकी मेरे से जो क्यूरी आ रही थी कि हमने जॉब जो है फाइंड कहाँ से करनी है एंड कैसे करनी है और कितनी देर में जो है वो जॉब का हमें रिस्पॉन्स आ जाता है। इस वीडियो के अंदर जो है मैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है ईच एंड एवरीथिंग बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट में ही बता दूं कि न्यूजीलैंड का जो वर्क वीजा इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एजेंट को लाइक 3 to 4 लाख मिलियन पे करना है जी। नो, इट इज फेक। ये एक तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें कुछ इस वीडियो के अंदर बता दूंगा कि रिक्वायरमेंट क्या है वर्क वीजा की, वर्क परमिट आप लोगों ने कैसे हासिल करना है एंड आप लोग को एजुकेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं। देखिए वर्क परमिट होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के। अगर आप लोगों ने अपनी किसी ऑफिस जॉब के लिए इफ यू विल अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड वर्क वीजा, अगर आप न्यूजीलैंड का वर्क वीजा अप्लाई कर रहे हैं किसी लाइक ऑफिस जॉब के लिए, आपको कोई ऑफिस की जॉब चाहिए, उसके लिए एजुकेशन रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू कंपनी रिक्वायरमेंट। ये कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपकी एजुकेशन क्या है, उनको जो उनको एजुकेशन रिक्वायर्ड है आपके पास वो है या नहीं है। एक चीज विदाउट एजुकेशन जो है उसमें भी वर्क परमिट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बट इसमें ऐसा डिफरेंस नहीं है कि एजुकेशन वालों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है या विदाउट एजुकेशन को है नो एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, जिसके पास तालीम नहीं है उसको जो है वो पैसों का मिलता नहीं। ऐसा नहीं, इट इज इक्वल। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वर्क परमिट। ऐसा नहीं होता कि कभी भी कोई जो आपको कंपनी वहाँ की न्यूजीलैंड की स्पॉन्सर करती है, लाइक अगर डेयरी फार्मिंग की अगर मैं बात करूँ लास्ट 5 ईयर का वो जो है लास्ट जो मैंने वीडियो में आपको मैंने बताया था कि वो 5 ईयर का जो डेयरी फार्मिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वर्क परमिट प्रोवाइड करे न्यूजीलैंड। एंड उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। एंड अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं हमारा तो डेयरी फार्मिंग में जो है वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमें कोई आइडिया ही नहीं है, हमने आप लोगों ने वर्क परमिट जो है अपने अकॉर्डिंग टू योर फील्ड देखने का, जो ऑलरेडी आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, किसी भी आप होम कंट्री में जो आपका काम है आप उसके अकॉर्डिंग जो है अगर आप अपनी जॉब फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने कैसे जॉब फाइंड करनी है, एक चीज़ कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो। तीसरी चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, न्यूजीलैंड का जो वर्क परमिट है इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं, और इवन के आपको जो वर्क परमिट कंपनी प्रोवाइड करती है वो आल्सो टिकट भी प्रोवाइड करती है। इसमें आप अपनी फैमिली को भी जो है अपने साथ लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अकेले नहीं जाना, यू विल आल्सो ट्रैवल एट सेम टाइम विद फैमिली। आप अपनी फैमिली के साथ जो है एट अ सेम टाइम जो है आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। और जो कुछ चीज़ें जो रिक्वायर्ड है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखिए अप्रूव्ड एम्प्लॉयर, आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट की जाए न्यूजीलैंड की, अगर न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जो आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग पता लग जाएगा कौन कौन सी चीज़ें जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है, इवन का स्टडी एंड विजिट। अगर मैं आपको बात करूँ और सप्लीमेंट्री सीजनल एम्प्लॉयर लिस्ट वो भी आप देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर लिस्ट। आप इसमें जो चीज़ें जो है अगर मैं बात करूं इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो है न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है अवेलेबल होता है, कौन कौन सी कंपनी जो है अप्रूव्ड है, कौन कौन सी कंपनी जो है ब्लैक लिस्ट है। और आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों का पहली जो रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों ने न्यूजीलैंड में जो है जॉब फाइंड करनी है। एंड आपने जॉब कैसे फाइंड करनी है, पहली न्यूजीलैंड का वर्क वीजा अप्लाई करने का सबसे पहले जो आपको एक चीज रिक्वायरमेंट होती है वो है वर्क परमिट। एंड आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि हमने वर्क परमिट जो है वो कैसे लेना विदाउट एनी कॉस्ट, जो मैं बात कर रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने किसी एजेंट को बात नहीं करना। ये चीज़ मैं आपके सामने जो मैं प्रूफ भी कर देता हूँ और आप लोगों को जो है लाइव दिखा भी देता हूँ कि आप लोगों ने बगैर किसी एजेंट के या बगैर किसी कंसल्टेंट के जो है आप लोगों ने कैसे न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा जो हासिल करना बगैर किसी अमाउंट के, बगैर किसी पेमेंट के। ये मैं आपको सारा प्रोसीजर बता रहा हूँ। और इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि न्यूजीलैंड की जो सैलरी है वो मिनिमम से भी अगर मैं बात करूँ, मिनिमम भी अगर बात करूँ 6 से 10 लाख रुपए है। 6 लाख से स्टार्ट है एंड 10 लाख रुपए तक जो है सैलरी है न्यूजीलैंड में। और एक अच्छी खासी अगर आप हैज़ लेबर में भी आप लोग लेबर का वर्क परमिट आप लोगों को मिल जाता है। अगर आप लोग ऑफिस जॉब की बात कर रहे हैं कि कैसे जो आज एजुकेशन की आपको बात कर रहे थे, जो एजुकेशन अगर आप लोगों की 16 ईयर एजुकेशन है या 18 ईयर एजुकेशन है तो यू विल अर्न लाइक 16 to 20 लाख इजीली फॉर 1 मंथ। आप 16 से 20 लाख रुपए जो है न्यूजीलैंड में विदाउट एनी जो विदाउट एनी पेमेंट जो है आप लोग वर्क परमिट जो लेते हैं विदाउट एनी फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप लोग वर्क परमिट लेते हैं 16 से 20 लाख रुपया यू विल इजीली अर्न इन न्यूजीलैंड फॉर 1 मंथ। 16 से 20 लाख रुपए इसका प्रोसेस टू अप्लाई जो है ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक मैं नेक्स्ट स्टेप है। वीडियो जो है लेंथी हो जानी जिस वजह से जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये भी बता दूंगा आप लोगों ने आफ्टर वर्क परमिट हाउ टू अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड वर्क वीजा।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी चीज़ बता दूंगा। फर्स्ट जो आपकी क्यूरी थी कि जी हमने न्यूजीलैंड का वर्क परमिट लेना कैसे है, जो आप बात कर रहे हैं जी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लेना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने पहला जो आप लोगों को बेशक पढ़ा लिखा बच्चा है या नहीं है, एजुकेटेड है या नहीं एजुकेटेड, ये चीज़ कंसर्न नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने लिंक्डइन जो है आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। लिंक्डइन एक वो ऐप है जिसमें ऑल मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली फॉर न्यूजीलैंड, नॉट ओनली फॉर यूएस, नॉट ओनली फॉर शेंजन, इसमें सारी दुनिया की जो जॉब हैं वो इस ऐप के ऊपर आती है। और ये एक टेंटिक ऐप है, ऐसा नहीं है इसमें ऑल मल्टीनेशनल। अब अगर मैं बात करूं बिल गेट्स की, एलॉन मस्क की, इवन यो वो भी यहाँ इस प्रोफाइल के ऊपर जो अपनी कंपनी की प्रोफाइल उनकी भी इधर अवेलेबल होती है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इसमें आप लोगों ने अपने जो आप शायद एक लेबर की मैं बात करता हूँ, जो आप लोग एक वेल्डर है, अपने अकॉर्डिंग टू जॉब आपने जो फाइंड करनी है न्यूजीलैंड में, अपने वेल्डर की ही जॉब फाइंड करनी है। और एंड आप लोगों ने कैसे करनी है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे न्यूजीलैंड में सर्च की, पहले अपने क्रिएट प्रोफाइल करें लिंक्डइन पे, उसमें अपनी एज मेंशन करें, उसमें अपनी कैटेगरी मेंशन करें, उसमें आप एजुकेशन मेंशन करें, आपकी एजुकेशन है या नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग यू विल मेंशन इन लिंक्डइन प्रोफाइल। जैसे ही आप लोगों ने लिंक्डइन प्रोफाइल बना लेनी, देन आपने क्या करना है, किसी के पास भी अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो देन तो आप सीवी खुद बना लेंगे, जिसे हम रिज्यूम कहते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो देन आप किसी को भी कह दें आपको वो रिज्यूम बना देगा। रिज्यूम का मतलब होता है सीवी। उसमें आपने अपना जो जो ऑलरेडी आपने काम किया है या जो करंटली आप कर रहे हैं वो अपने सीवी के अंदर जो ईच एंड एवरीथिंग यू विल मेंशन। एंड जैसे ही आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों को न्यूजीलैंड की जॉब जो आपने फाइंड करनी है कि आप अब इसमें अब मैं देखूं अगर न्यूजीलैंड की, मैंने सिर्फ जॉब एक वर्ड आप लोग लिख सकते हैं कि न्यूजीलैंड जॉब। इवन कि आप ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के हटके भी आप शेंजन के भी लिखेंगे, यूएस के भी लिखेंगे। ईच एंड एवरीथिंग जो कंपनीज है, मतलब कि मल्टीनेशनल अगर मैं कंपनी की बात करूं तो सारी मल्टीनेशनल जो कंपनीज है इस प्रोफाइल के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं कि आप लोगों ने जब आपने जॉब अप्लाई कर दी, लाइक मैं अगर जॉब इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, अब ये चेक कर सकते हैं चाइल्ड केयर की जॉब है, ये ले फीमेल्स के लिए भी है। और इसकी जो सैलरी वो बता रहे हैं 3 to 7,000 न्यूजीलैंड पर मंथ। अगर मैं न्यूजीलैंड का भी डॉलर आपको थोड़ा सा बता दूं कि न्यूजीलैंड डॉलर जो प्राइस है वो क्या है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। एंड आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बात बताई कि आप लोगों ने न्यूजीलैंड का वर्क वीजा लेना कैसे, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है मैं बता रहा हूँ, ताकि न्यूजीलैंड डॉलर ये थोड़ा सा आपको चीज़ें ब्रीफली एक्सप्लेन करना इस वीडियो के अंदर इसलिए ज़रूरी है। ये 7,000 की अगर मैं बात करूं तो ये 11 से 12 लाख रुपए जो सिर्फ चाइल्ड केयर की जॉब है। और आप लोगों ने इसमें अप्लाई कैसे करना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक कर सकते हैं, ये जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इसमें आप लोकेशन ईच एंड एवरीथिंग जो है उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि चाइल्ड केयर जॉब इन न्यूजीलैंड, तो सैलरी जो है ये है। जॉब्स इन ओपनिंग फॉर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस इन न्यूजीलैंड, अ वीजा विल बी प्रोवाइडेड। जो भी कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड करेगी वो आपको वीजा भी प्रोवाइड करेगी, टिकट भी प्रोवाइड करेगी, अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेगी। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें इस प्रोफाइल में जो वो एजेंट्स भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, कंपनीज भी हैं। बट मेक श्योर जब भी आपने न्यूजीलैंड का वर्क वीजा अप्लाई करना है तो आपने कंपनी के थ्रू लेना है। कंपनी आपको ईच एंड एवरीथिंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है कि आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कर रही है आप खुद अप्लाई करते हैं, नो। कंपनी ही आपको वीजा प्रोवाइड करती है, कंपनी ही आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, एंड कंपनी ही आप लोगों को जो है टिकट प्रोवाइड करती है। नीचे अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर जॉब की मैं बात करूं, उसमें भी आप देख सकते हैं जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी, इसमें भी उन्होंने मेंशन किया। और ये ऐसा नहीं होता कि इसमें आप लोग अप्लाई कर देते हैं देन आप लोग अपनी सीवी जो है अपलोड कर देते हैं इस प्रोफाइल, इनके साथ इनको सेंड कर देते हैं जिसे आप कहते हैं। उसके बाद आप लोगों को कॉल आती है न्यूजीलैंड से ऑफिशियल, पर किस लिए, एक इंटरव्यू आपका कंडक्ट होता है ऑनलाइन। उसमें ना तो एजेंट या कोई कंसल्टेंट इन्वॉल्व होता है, ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। इसमें क्या होता है, आप होते हो और कंपनी होती है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं आपसे। आप इंटरव्यू अपना कंडक्ट करते हैं आफ्टर 1 मंथ जो है, विद इन 1 मंथ जो है, विद इन भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है, क्योंकि विद इन 1 मंथ भी आपको वो रिस्पॉन्स कर देते हैं, 1 माह बाद भी आपको वो इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि आप लोगों ने कि आप सिलेक्ट हो गए हैं या नहीं। आप लोग अगर डेली की भी 10 से 15 जॉब जो है डेली लिंक्डइन में, अगर 10 से 15 मिनट में आप 10 से 15 जॉब जो है यू विल अप्लाई इजीली। आप लोगों को सिर्फ एक दफ़ा थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस है, वो ये है कि आप लोगों ने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है।
लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर जो है आप लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग यू विल मेंशन कि मैं ये मेरी जॉब है। इवन कि मैं लेबर तबके की बात करूँ, एक वेल्डर की, आई विल नॉट डिस्कस के एजुकेटेड पर्सन के, जिसके पास एजुकेशन है वो तो इजीली बना लेंगे। ये मैं वेल्डर की बात करूँ, उसके अंदर अपने नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मैरिड स्टेटस और आप लोगों का लीगल स्टेटस क्या है पाकिस्तान में, ठीक है, आप करंटली क्या कर रहे हैं, पहले आपने क्या किया, यू विल मेंशन इन ईच एंड एवरीथिंग इन रिज्यूम। रिज्यूम कहते हैं सीवी को। आप किसी भी नेट कैफे वाले के पास जाएंगे, उसे कहेंगे, वो आपको सीवी बना देगा 2 मिनट में। वही आप लोगों ने सब में जो क्या करना है, अपलोड करते जाने। अगर आप डेली 15 सीवी जो है आप अप्लाई कर रहे हैं, 15 जॉब्स जो है यू विल अप्लाई फॉर डेली, इट्स मीन यू विल गेट जॉब लाइक 15 डेज, 15 to 20 डेज यू विल गेट इजीली जॉब इन न्यूजीलैंड। अगर आप लोग 15 से 20 जॉब डेली अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप 15 से 20 दिन के अंदर जो है आपको लोगों को जॉब के लिए कॉल आ जाती है। जॉब के बाद आपका क्या होता है, इंटरव्यू कंडक्ट। इंटरव्यू आप लोगों ने पास करना होता है। आफ्टर इंटरव्यू जो है आप लोग अगर आफ्टर इंटरव्यू क्या होता है, वो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आप लोग सिलेक्ट हो गए हैं। देन वो आपका जो प्रोसीड होता है, वीज़ा प्रोसीजर प्रोसीड होता है। वीज़े के बाद जो है आपको टिकट रिजर्वेशन, टिकट और अकोमोडेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। हाँ, अगर आप इधर से जो है एजेंट या कंसल्टेंट को फाइंड करके आप उससे राब्ते में आते, देन ही और शी विल चार्ज आई थिंक लाइक 3 to 4 मिलियन। बट बेसिकली ये क्या है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वर्क वीज़ा किसी भी कंट्री का हो, जो भी कंपनी आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड करती है, वो इट इज़ फ्री ऑफ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उन कंपनी को आपकी ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको एक जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपनी रिक्वायरमेंट इंटरव्यू के मुताबिक जो चेक करते हैं, आप लोग मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप मीट करते हैं, देन ही वो आप लोगों को सिलेक्ट करते हैं। वो बाहर की कंपनी ऐसे नहीं है कि उनको 4 पैसे दे के जो आप लोग जॉब लेते हैं, नो, ये ऐसा नहीं है। ये सारा एक स्कैम है। कोशिश किया करें कि आप लोग लिंक्डइन को फॉलो करें। ये न्यूजीलैंड के लिए नहीं, मैं बता रहा कि ओवरऑल मैं शेंजन की बात करूँ, जितनी भी शेंजन की स्टेट्स हैं, लाइक जर्मनी, इटली, फ्रांस, इसमें उन कंट्रीज की भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। यूएस तक की जॉब्स इस प्रोफाइल के ऊपर जो है अवेलेबल होती है। पर मेक श्योर आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो इसमें काम फाइंड आउट करने वाला है, वो ये है कि आप लोगों ने कंपनी फाइंड करनी है। यू विल नॉट फाइंड लाइक एजेंट और कंसल्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि डेली बेसिस पे जो है आप लोगों को मैं ऑल अदर कंट्रीज की भी जो है और न्यूजीलैंड की जो है लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।